हेलो, आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में सीबीएसई क्लास 9 के उर्दू सब्जेक्ट का 7वां चैप्टर पढ़ेंगे। ये एक नज़्म है जिसका नाम है बहादुर बनो और इस नज़्म को सूरज नारायण मेहर ने लिखा है। चलिए हम सबसे पहले सूरज नारायण मेहर के बारे में पढ़ते हैं। इनकी पैदाइश 1863 में हुई और इनकी वफ़ात 1933 में हुई। सूरज नारायण मेहर दिल्ली में पैदा हुए और यहीं तालीम पाई, यानी कि सूरज नारायण मेहर की पैदाइश दिल्ली में हुई थी और उन्होंने तालीम भी यहीं से प्राप्त यानी हासिल की थी। 20 साल तक पंजाब के महकमा तालीमात में मुलाजिम रहे, यानी कि वो 20 साल तक पंजाब में महकमा तालीमात के ओहदे पर मुलाजिम भी रहे। उन्होंने गज़लें, कसीदे, मसनूइयाँ और क़त्ए भी लिखे, लेकिन नज़्म गोई उनका ख़ास मैदान है। यानी कि उन्होंने कई गज़लें, कई कसीदे, मसनूइयाँ और कई क़त्ए भी लिखी, लेकिन उन्होंने नज़्मों को ख़ास तौर से और उन्होंने ज़्यादातर नज़में लिखी हैं। उन्होंने अंग्रेज़ी नज़मों के तर्जुमे भी किए, यानी कि उन्होंने अंग्रेज़ी नज़मों को अपने वो उर्दू में तर्जुमा भी किया है। उनकी बेशतर नज़में इखलाकी मौज़ूओं पर है, जिनमें बच्चों की नफ्सियात, उम्र और दिलचस्पी का ख़ास ख्याल रखा गया है। नज़मों की ज़बान सादा और सलीस होती है। चलिए दोस्त, हम सबसे अब वो बहादुर बनो की नज़्म पढ़ते हैं। चलिए अब हम नज़्म शुरू करते हैं। बुरा काम कोई ना हरगिज़ करो तुम, बुरी बात हरगिज़ ना मुँह से कहो तुम। सदाकत के रास्ते पे सीधे चलो तुम, करो अहद तो उस पे कायम रहो तुम। अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम, खता हो गई तो ना उसको छुपाओ, ना झूठे बहाने कभी तुम बनाओ। कहाँ छुपते फिरते हो मैदान में आओ, जो उस्ताद पूछे वो सच सच बताओ। अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। सॉरी, मेरा फ़ोन हैंग हो गया था, इस वजह से दिक्कत हो गई। चलिए अब हमने जहाँ छोड़ा वहीं से स्टार्ट करते हैं। कहो कुछ किससे तो लफ्ज़ों को तोलो, कहो कुछ किसी से तो लफ्ज़ों को तोलो। कभी गालियों पर ना मुँह अपना खोलो, कभी भूल कर भी ना तुम झूठ बोलो। जो मेरी सुनो सीधे रास्ते पे हो लो। अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। सबक याद करना ना समझो मुसीबत, मुसीबत कहाँ ये तो है ऐन राहत। नहीं इल्म से बढ़ के दुनिया में नेमत, करो खूब मेहनत, करो खूब मेहनत। अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। तुम्हें मदद से का है सबका करना, तुम्हें इल्म की राह से है गुज़रना। तुम्हें इम्तिहान का है दरिया उतरना, ना मेहनत से डरना, ना मेहनत से डरना। अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। चलिए अब हमने नज़्म पढ़ ली है, अब हम नज़्म का खुलासा पढ़ेंगे और आप नज़्म के खुलासे को बार बार रिपीट करके देखते रहिएगा, जिससे आपको नज़्म का खुलासा याद हो जाए। क्योंकि पेपर में वो नज़्म का या फिर किसी कहानी का खुलासा आ जाता है, इसलिए आप बार बार इस नज़्म के खुलासे को रिपीट करके देखते रहिएगा। चलिए नज़्म का खुलासा स्टार्ट करते हैं। अपनी इस नज़्म बहादुर बनो में सूरज नारायण मेहर ने हमें बुरे काम ना करने की, बड़ी बुरी बात मुंह से ना निकालने की, सच्चाई के रास्ते पर चलने की और अपने अहद पर कायम रहने की हिदायत की है, यानी हिदायत दी है। उन्होंने हमें बताया है कि अपनी गलतियों को हरगिज़ मत छुपाओ और उसके लिए झूठे बहाने भी मत बनाओ। सच से दूर मत भागो, उस्ताद जो कुछ पूछे वो सच सच बता दो और बहादुर बनो। बोलने से पहले खूब सोच समझ लो, अपने मुंह से गालियाँ ना निकालो, हमेशा सच बोलो और सीधे रास्ते पर चलो। इल्म हासिल करना मुसीबत नहीं ऐन राहत है। इल्म हासिल करने के लिए खूब मेहनत करो, क्योंकि इल्म से बढ़कर कोई दौलत नहीं है। तुम्हें स्कूल का पूरा होमवर्क करना है और इल्म हासिल करना है। तुम्हें इम्तिहान के दरिया में पूरी तैयारी से उतरना है।
इसलिए तुम्हें मेहनत से नहीं घबराना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब हम इसके सवाल जवाब करेंगे। नहीं, सवाल जवाब से पहले हम इसके अल्फाज मायने याद करेंगे। और ये जो मैं अल्फाज मायने आपको बताता हूँ, आप भी इसे याद कर लिया कीजिए, क्योंकि जब पेपर होता है तो हमें एग्ज़ाम में अपनी आम बोलचाल की बात नहीं बोलनी होती है। हमें उर्दू में जो हमने पढ़ा है कहानी में, नज़्म में, हमें उसी लफ्ज़ को लिखना चाहिए। इसलिए जो जो हम अल्फाज मायने इसमें आते हैं उसे याद कर लिया कीजिए। तो पहला अल्फाज है सदाकत। सदाकत माने सच्चाई, खता गलती, अहद वादा, ऐन राहत आराम ही आराम, नेमत दौलत बख्शिश, दरिया उतरना यानी दरिया पार करना। चलिए अब हम इसके सवाल जवाब करते हैं। तो पहला सवाल है, नज़्म के पहले बंद में बहादुर बनने से क्या मुराद है? यानी नज़्म के पहले शेर में बहादुर बनने से क्या मुराद है? तो इसका जवाब है, नज़्म के पहले बंद में बहादुर बनने से मुराद बुरे कामों से बचना, बुरी बातें मुंह से ना निकालना और सच्चाई की राह पर चलने का अहद करना और हमेशा इसी पर कायम रहना है। सवाल नंबर 2, किसी से गुफ्तगू करने के क्या आदाब हैं? तो जवाब है, किसी से गुफ्तगू के आदाब ये हैं कि बोलने से पहले सोच लिया जाए और कोई बुरी बात मुंह से ना निकाली जाए। सवाल नंबर 3, नज़्म में इल्म की अहमियत किस तरह ज़ाहिर की गई है? इसका जवाब है, नज़्म में इल्म को नेमत और राहत देने वाला बताया गया है। अब इसका अमली काम जो है इसमें है, इस नज़्म से क्या सबक मिलता है? चंद जुमले में अपनी कॉपी में लिखिए। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। इसका जवाब ये है, इस नज़्म से हमें सबक मिलता है इल्म हासिल करने का, बुरे काम से बचने का, गालियों पर हेज़ करने का यानी कि गालियाँ मुँह से ना निकालने का, सदाकत ईमानदारी और लगन से इल्म हासिल करने का और हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलने का। दोस्तों, आपको मेरी इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आपको इन क्वेश्चन आंसर और सबक के खुलासे की PDF फाइल चाहिए हो तो आप हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मैं आपको व्हाट्सएप पर आपकी ये PDF फाइल सेंड कर दूंगा। और आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में।